नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज 3 मुद्दों पर चर्चा होगी और तीनों मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। पहला मुद्दा हम उठाते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत का या केस खारिज होने का। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा और वो कार्रवाई क्या होगी, ये तो उसी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मुद्दे इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पर हैं और ये सारा दारोमदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में है कि वो इस दिशा को किधर मोड़ते हैं और वो दिशा फिर किधर जाती है। दूसरा मुद्दा वीवीपैट का है। इस पर सुनवाई 16 तारीख को है और इसमें यह तय होगा कि वीवीपैट 100% मशीन की वोटिंग के साथ मिलान किया जाए या नहीं किया जाए। और तीसरा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सारा खुलासा करवा चुकी है। अब सवाल उठता है कि ये बॉन्ड से जो पैसा मिला है और उसके बदले में क्या मिला है, इसकी क्या सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये बात हम केवल अपना वीडियो दिखाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, यह देश की बात है, ये जनता की बात है, देश के भविष्य की बात है कि क्या इस समय जो कुछ भी हो रहा है चुनाव आयोग के जरिए, क्या पक्ष और विपक्ष के बीच बराबर का मैदान है या एक मैदान हल्का है और दूसरा बहुत भारी है। क्या चुनाव आयोग इसमें नरमी बरत रहा है एक पक्ष के लिए और दूसरे पक्ष के लिए इसमें तमाम कार्रवाइयां कर रहा है। तो ये सारे इशू हैं। वर्तमान में देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो सारा का सारा भार, सारा का सारा दारोमदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि वो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे निर्णय लेना, बहुत सारी उनको छूट प्रदान करना, सरकारी विमानों से यात्रा करना, बहुत से धार्मिक मुद्दे उठाना, सेना के मुद्दे उठाना, ये चुनाव आयोग में निहित हैं। और चुनाव आयोग ऐसे मुद्दों से बचने के लिए क्यों नहीं कह रहा, ये सारी बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। जबकि विपक्ष के लोग कहीं कोई हल्की फुल्की भी बात कर देते हैं, उनको तत्काल नोटिस इशू हो जाते हैं। तो ये जो लेवल फील्डिंग की बात हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही। कई चीज़ें और भी हैं। इस दौरान इनकम टैक्स ने विपक्ष के खाते सीज कर दिए, जबकि दूसरे पक्ष के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये आपके सारे सामने है। तो इन मुद्दों पर मैं अभी आना चाह रहा हूँ। पहला मुद्दा अरविंद केजरीवाल का है, जो इस समय जेल में है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल से लगातार ये शराब का मसला, दिल्ली में जो शराब पॉलिसी थी, उसको लेकर के बातें चल रही हैं और अरविंद केजरीवाल को बार बार पिछले 2 साल से लगातार नोटिस दिए गए हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब चुनाव डिक्लेयर हो गए और ऐसा शायद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ईडी ने ये कार्रवाई की। अब देखिए, 2 तरह की बातें आती हैं सामने।
एक बात यह है कि संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था पिछले अक्टूबर में शायद, और अब उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इनकी जमानत पर कुछ कहना चाहेंगे, तो ईडी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं कहना, हमारे पास अब कोई सबूत नहीं है। एक तरफ संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा उसने कहा, उनके वकील ने कहा, और हम बाद में बात करेंगे। ये एक टालम टोल वाला जवाब रहा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी ने जो फाइल हाईकोर्ट की जज साहिबा को दी, उसमें उन्होंने मालूम नहीं क्या कहा। हालांकि जज साहिबा ईडी की फाइल से सहमत हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, सबूत हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि चंदा हमने नहीं लिया, ऑन रिकॉर्ड चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, सरकार की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने लिया, ऑन रिकॉर्ड है 55 करोड़ लिया। तो जज साहिबा ने कह दिया कि नहीं, ये इशू नहीं है, इशू ये है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं कि नहीं है, या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं कि नहीं। तो सबूतों को मानते हुए उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई। अब हालांकि कल अरविंद केजरीवाल की जो जमानत या जो याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए हाँ तो भर ली, लेकिन जल्दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस मामले में वास्तविकता यह है कि क्या इस समय लेवल फील्डिंग पर चुनाव हो रहा है। एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक जेल में है और दूसरी पार्टी के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उनका आरोप है कि इन्होंने चंदा लेकर के लोगों को काम दिया, ठेके दिए, लोगों को सहूलतें दी, इनकम टैक्स में रिबेट दिया, और दूसरा पक्ष जब कोई बात कह रहा है तो उसे सुनने के लिए इग्नोर किया गया। तो ये चीज़ सामने आती है। जबकि वहीं सेम पार्टी का एक राज्यसभा सदस्य जेल से बाहर निकाल दिया गया। क्या कारण हो सकता है ये हम नहीं जानते, और आगे भी क्या फैसला होगा इस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जो मुद्दा है, जो बात है, वो जरूर एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा ये सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान उन्हें रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा मुद्दा है वीवीपैट का। अभी तक वीवीपैट की जो मिलान की बात चलती रही है वो एक बूथ पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये कोई मायने नहीं रखता, और वो भी पार्टी के कहने से नहीं। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से कोई एक बूथ चुनेगा और वहाँ पर मिलान करा देगा। अब याचिका आई है कि 100% मिलान चाहिए हमको। अब 16 तारीख है, 16 अप्रैल जो आ रही है, 4 दिन बाद मंगलवार को पड़ेगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि लोकसभा की 102 सीटों के लिए 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। क्या उससे पहले कोई ऐसा फैसला आएगा कि विपक्ष की बात सुनी जाएगी या जनता की जो तरफ से याचिका दाखिल की गई है उस पर कोई फैसला किया जाएगा? अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको कहेंगे DY चंद्रचूड़ साहब, इस पर फैसला करेंगे और उनके सहयोगी भी कुछ करेंगे, जो कुछ भी करना है। लेकिन जनता की जो निगाह है वो इस फैसले पर टिकी हुई है कि 100%
हमने वोट कहाँ दिया और वो वोट हमारे दिए हुए स्थान पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये मिलान हमको चाहिए। हर कोई व्यक्ति चाहता है, आपके ऊपर कोई लोन है बैंक का, आपके खाते में जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, इसके लिए एक पासबुक होती है, एक खाते का पूरा डाटा होता है, वो आपके सामने आता है, तब उसमें क्लियर होता है कि हाँ आपने किस्त जमा करी। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति वोट दे रहा है और वो किसको दे रहा है, उसका वोट उस आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो उसे ये बात जानने का हक है। और इसी हक के तहत ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव से देश की दिशा और दशा बदलेगी। हम नहीं कह रहे कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो रही है, वर्तमान की मशीनें कोई खराब है या जो भी है, लेकिन एक सवाल उठा है और उस सवाल को सुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है और किसी को नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता। हम आपको बता दें कि आमतौर पर वीवीपैट में और मशीन में वोटों का अंतर दिखाई देता है। वोट कुछ पड़े और निकले कुछ। ये बहुत बड़ी विडंबना है और सुनने में आती है और बाकायदे शिकायतें हैं इस टाइप की। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई कि भाई आपने 1000 वोट डाले और निकले 1200, तो ये कैसे हो सकता है? ये फिर ये चुनाव क्या हुआ? सवाल ये उठता है कि ये फिर चुनाव कहाँ हुआ? ये तो धांधली हुई पूरी तरह से। लोग चीख चीख के कह रहे हैं। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि ये फैसला हम किधर की तरफ करें, कैसे करें, जनता की आवाज़ को सुनते हुए करें, उसके जो अधिकार हैं उसको लेकर के करें। ये बात भी बहुत बड़ी है। तीसरा जो मुद्दा हमने उठाया था वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तमाम चीज़ें हैं, एक नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल से छूट कर आए हैं, संजय सिंह, उन्होंने पिछले 3 दिन पहले 17 कंपनियों के बाकायदे धांधली गिनाई है। उनका कहना है कि ये जो चंदा दिया गया है वो अवैध रूप से वसूली की गई है। ये बात सही है कि एक आदमी भूखा मर रहा है और फिर भी वो चंदा दे रहा है, तो वो कहाँ से पैसा ला रहा है? कहने का अर्थ है कि जो कंपनियां आज घाटे में जा रही हैं, जो कंपनियां 1-2 लाख रुपए मात्र कमा रही हैं और वो चंदा दे रही हैं करोड़ों का, ये कैसे हो सकता है? एक शराब कांड का भी मामला उन्होंने उठाया। शराब कांड में भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपया लिया। तो ये क्या है? और बदले में उसके आदमी को, जिससे चंदा लिया, उसका आदमी चुनाव लड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा करके, और उसे जमानत मिली हुई है उसमें पीठ के दर्द के बहाने करके। और वही व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, उसी के फैमिली ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देगा कि भाई मेरे से उस फलां व्यक्ति ने इतना पैसा लिया, तो क्या ईडी उसको बंद कर देगी? उसकी जांच नहीं करेगी कि हकीकत क्या है? 12-14 बार उस व्यक्ति ने अपने बयान दर्ज कराए और 10-11 बयानों में केजरीवाल का नाम ले लिया और केवल 4 बार किसी ने नाम ले दिया कि नहीं मैंने उनको भी पैसा दिया है। तो ये एकदम से चोरी कैसे हो गई? और फिर से पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल पर सम्मन आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। गिरफ्तारी करनी थी तो 2 साल पहले ही कर लेनी चाहिए थी। आज अचानक कैसे की? क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और उस पार्टी का आरोप है कि हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो दमखम उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे पर की थी, क्या ये तीनों मामलों पर भी उनका यही रुख रहेगा कि जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो इस तरह के फैसले सुनाएंगे कि जनता उन्हें युगों युगों तक याद रखे? क्योंकि जो
दूसरे विपक्षी पार्टियों के आरोप हैं, उनका कहना यह है कि यदि ये सरकार तीसरी बार चुनकर आती है तो देश की जनता के लिए यह बहुत बड़ा खतरा होगी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या करना चाहिए, सबूत है कि नहीं है, आधार क्या है, और जो आधार मिलता है संवैधानिक अधिकारों का जो आधार है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसी पर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, हम भी इसको देखेंगे और बात करेंगे, फिर हम आपसे आगे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बस एक अपील करूंगा कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।